हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू द वीकली एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि बैंक निफ्टी जब भी अपने इस लास्ट सपोर्ट को ब्रेक करेगा हमें एक बहुत अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो हमको ये रेड कैंडल बनी 27 जनवरी को, तो ये रेड कैंडल हमारी बनी और एक बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। बाकी अगर आप ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं तो इस ग्रीन कैंडल को आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये एक मॉक सेशन चल रहे हैं। क्या होता है ना कि जब भी सैटरडे और संडे होता है तो सेबी की तरफ से कुछ मॉक सेशंस ड्रिल्स की जाती हैं ब्रोकर्स के साथ, तो ये वही नॉइज़ है। तो इस नॉइज़ को, जो ये वाली कैंडल है, इस वाली ग्रीन कैंडल को आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। हमको जो देखना है वो हमें लास्ट इस रेड कैंडल तक ही देखना है। तो यहाँ पे कितना अच्छा डाउ कंप्रेशन हो रहा था, आप देखिए। और डाउ थ्योरी कितनी अच्छे से फॉलो हुई है। डाउ थ्योरी में क्या होता है कि जब भी हमारा लास्ट लोअर हाई या फिर हायर लो ब्रेक होता है तो हमको एक मूवमेंट देखने को मिलती है। जैसे कि मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे हमारा ये एक था फर्स्ट हाई, ये हमारा एक सेकंड हाई था, ये हमारा एक थर्ड हाई था। ठीक, अब मार्केट ने क्या करा, फर्स्ट हाई बनाया, फिर सेकंड एक लोअर हाई बनाया, फिर सेकंड थर्ड एक और लोअर हाई बनाया। अब जैसे ही हमारा ये थर्ड लोअर हाई ब्रेकआउट होगा हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब जैसे ही यहाँ पे अब मार्केट इस लोअर हाई को ब्रेकआउट करती है यहाँ पर, तो हमको एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। अब ये हमारा जो थर्ड लोअर हाई था यही हमारा लास्ट लोअर हाई था, ये ब्रेक हुआ तो हमको एक मूवमेंट देखने को मिली। इसी तरीके से हमने क्या देखा डेली चार्ट पे कि बैंक निफ्टी ने पहले यहाँ पर एक लो बनाया, फिर सेकंड एक हायर लो यहाँ पर बनाया और थर्ड हायर लो इसने एक यहाँ पर बनाया। कि यहाँ पे डाउ कंप्रेशन में हमें एक और चीज़ देखी, यहाँ पे हमारे लोअर हाइज बन रहे हैं और यहाँ पे हमारा हायर लोज बन रहे हैं। ये बन रहे हैं हमारे लोअर हाइज और ये हमारा बन रहा है हायर लोज। तो ये होता है डाउ कंप्रेशन, लोअर हाइज एंड हायर लोज की जब फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद हमारा एक कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन के बाद हमें एक ब्रेकआउट मिला और इस ब्रेकआउट को हमने बहुत अच्छे से कैच किया। और जैसे ही इसने थर्ड हायर लो को यहाँ पे ब्रेक किया, जो कि हमारी एक सपोर्ट भी बन रही थी काफ़ी टाइम से, मैं आपको कह रहा था जब भी सपोर्ट को ब्रेक करेगा हमें एक बेयरिश सिग्नल मिलेगा, तो वही हमें मिला। जैसे इसने थर्ड सपोर्ट को ब्रेक किया जो कि इसका लास्ट लोअर हाई था, और हमको एक बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक कंप्रेशन भी हो रहा है। मैं आपको बॉक्स बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर एक कंप्रेशन भी हो रहा है काफ़ी टाइम से। इसको हम कहते हैं डाउ कंप्रेशन, या फिर हम कहते हैं इसको एक्यूमुलेशन। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है और यहाँ पर देखिए कंप्रेशन हो रहा है, धीरे धीरे कैंडल्स कंप्रेस हो रही हैं। तो इस कंप्रेशन के बाद जो हमें एक मूवमेंट मिलती है, चाहे ये मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ मिले या ये मूवमेंट हमें नीचे की तरफ मिले, तो हमको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है। इसी तरीके से हमारे साथ कल भी हुआ, हमको एक बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। बाकी नेक्स्ट वीक के लिए जो हमारे टारगेट्स हैं वो नेक्स्ट वीक हमारे डेली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो है ये ओपन हो गया है 39832 का। इसके बाद हमारा सेकंड टारगेट ये है, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा अराउंड 38800 का, और थर्ड टारगेट जो हमारा ओपन हो गया है 37600। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हमारा एक टारगेट ये ब्रेक होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये बन जाएगा और एक टारगेट हमारा ये बन जाएगा। अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाती है तो हमको थोड़ा ध्यान से पोजीशंस क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेंड अभी मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो एक बेयरिश ट्रेंड है, डाउन साइड ट्रेंड है। बेयर्स जो है अच्छी पोजीशंस में है और बुल्स का अभी फ़िलहाल कोई चांस नहीं दिख रहा ऊपर जाने का। तो अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो हमारे लिंक के थ्रू आप फायर्स में जाके डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग पीवॉट ट्रेडिंग।